हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर न्यू लेसन। और इस लेसन का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। और ये एक बच्चे की कहानी है। जैसा यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? ये इंट्रोडक्शन में ये दिया गया है कि एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट के साथ, अपने माँ बाप के साथ एक मेले में जाता है। काफ़ी वो खुश है और एक्साइटेड है, यानी रोमांचित है। वहाँ पर जो चीज़ें मौजूद हैं, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, टॉयज़ यानी खिलौने जो वहाँ पर दुकानों पर सजे हुए हैं, वो चाहता है कि उनको ख़रीद ले। वो अपने माँ बाप से कहता भी है दिलवाने के लिए, लेकिन उसके माँ बाप शायद गरीब हैं, इस वजह से नहीं दिलवा पाते हैं। लेकिन उसी मेले में फिर बाद में ऐसा क्यों होता है कि जब कोई और उसको वो खिलौने दिलवाने के लिए कहता है तो वो मना करता है। तो ऐसा क्या हुआ होगा, ये हम देखेंगे इस लेसन में। उसके पहले इस लेसन के ऑथर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस लेसन के जो ऑथर हैं वो हैं मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद जो है वो 21 दिसंबर 1905 को उनकी बर्थ हुई थी इन पेशावर जो कि अब पाकिस्तान में है। खैबर पख्तूनवा जो एक उसका प्रांत है, स्टेट है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ ये सिटी पड़ती है पेशावर, जो पहले इंडिया ही में हुआ करती थी। तो वहाँ ये पैदा हुए थे। ही स्टडीड एट खालसा कॉलेज अमृतसर, और अमृतसर के खालसा कॉलेज में ये पढ़े। एंड देन मूव टू इंग्लैंड, और फिर ये इंग्लैंड रहने चले गए। वेयर ही अटेंडेड यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, जहाँ पे इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के इस कॉलेज में पढ़ाई करी। एंड देन अर्नड अ पीएचडी डिग्री फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और फिर उसके बाद इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री ली। ही वॉज अगेंस्ट द रिजिडिटी ऑफ इंडियाज़ कास्ट सिस्टम, ये भारत की जो जाति व्यवस्था है उसके ये बहुत ज़्यादा विरोधी थे। एंड दिस वॉज द सब्जेक्ट ऑफ हिज फर्स्ट नावल अनटचेबल, और ये उनकी एक पहली जो नावल उन्होंने लिखी थी उसका यही विषय भी था। अनटचेबल नाम था उस नावल का। और अनटचेबल का मतलब हिंदी में होता है अछूत। जो हम छुआछूत की बात करते हैं, छुआछूत मानते हैं, तो उसके ऊपर ये इनकी नावल थी। ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज़, वो अपनी एक शॉर्ट कहानियों के लिए, लघु कथाओं के लिए, छोटी छोटी कहानियों के लिए भी जाने जाते थे, जो इन्होंने कई सारी लिखी हैं जिनको काफ़ी पसंद किया गया। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण, और ये 28 सितंबर 2004 को इनकी पुणे महाराष्ट्र में डेथ हुई। और इसके पहले, डेथ के पहले इनको पद्म भूषण भी मिल चुका था। अब ये टेक्स्ट पे आ जाते हैं। It was the festival of spring. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. तो क्या है कि ये एक फेस्टिवल स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु जो होती है उसको स्प्रिंग कहते हैं। और ये उस टाइम का एक फेस्टिवल चल रहा है। और छोटी तंग गलियां हैं, उनमें जब बसंत ऋतु में ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, और वहाँ की जब कोई बिल्डिंगों की या घरों की अगर गली, छोटी छोटी गलियां हैं, उनमें मकानों की अगर छाया पड़ रही हो, तो वो उसमें क्या है कि ठंडक सी महसूस होती है उस छाया में। तो इस तरह की छाया में, गली की जो मकानों की छाया आ रही है, उसमें से, उन तंग गलियों में से नए नए भड़कीले कपड़े, चमक दमक के रंग बिरंगे कपड़े पहन के लोग बाग निकलते हुए दिख रहे हैं। कुछ पैदल चल रहे थे, जैसे यहाँ लगा है सम वॉकड सम रोड ऑन हॉर्सेस, तो कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ घोड़ों पर बैठ के जा रहे हैं, और कुछ बांस की जो पालकी टाइप की होती है उन पर बैठ के उनको ले जाया जा रहा था। कुछ ऐसे जो एजिड लोग होते हैं जो चल नहीं सकते, तो उनको इस तरीके की पालकी नुमा बांस से बनी हुई पालकियों पर बिठा के लोग ले जा रहे थे। कुछ बैलगाड़ियों में बैठ के जा रहे थे। एक छोटा बच्चा अपने पिता की टांगों के बीच, अपने फादर की टांगों के बीच में से इधर उधर दौड़ रहा था मेले के जाने की खुशी में। ये सब लोग मेले में जा रहे थे।
वो भी छोटा सा बच्चा। इस तरह से ये पिक्चर आपको दिख रही होगी कि मेले का एक सीन है और एक ये बच्चा अपने माँ बाप के साथ मेले में गया हुआ है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लेग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। तो वो क्या अपने बच्चे को बुला रहे हैं कि बेटा आ जाओ, इधर आ जाओ, क्योंकि वो पीछे छूट छूट जा रहा है। क्योंकि वो पीछे जो दुकानें सजी हुई हैं खिलौनों से, और ये जब लाइन से खिलौने लगे हुए हैं तो उनसे वो अट्रैक्ट होके, फैसिनेटेड होके, मतलब एक तरीके से मोहित होके उन खिलौनों पे उसका मन उसी पे अटका हुआ है, तो वो पीछे छूट जाता है। तो ये लोग बुला रहे हैं। ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़। तो वो क्या है कि वो फिर जल्दी से जब आवाज़ सुनता है तो दौड़ के अपने माँ बाप के पास आ जाता है। उसके जो पैर हैं वो तो अपने माँ बाप की आवाज़ सुन के उनके आज्ञा का पालन करने के लिए उसके पैर तो उनकी तरफ दौड़ के पैरों से वो चला गया, लेकिन जो उसकी आँखें, दिल दिमाग हैं, वो खिलौनों की ही तरफ लगे हुए हैं। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes। और जैसे ही वो उस जगह पर आया जहाँ की वो रुक गए थे, उसको जब आवाज़ दी उन्होंने और रुक के वो जिस जगह उसका आने का वेट कर रहे थे, और जब ये बच्चा वहाँ पहुँचा तो वो अपनी उस इच्छा को दबा नहीं पाया, अपने दिल की उस इच्छा को जो खिलौनों पे उसकी आ गई थी इच्छा। और जबकि उसको मालूम था कि वो किस तरह से एक ठंडे तरीके से बिना कोई इंटरेस्ट लिए घूर के उसको मना कर देंगे, ये उसको मालूम था, लेकिन फिर भी वो अपनी उस इच्छा को रोक नहीं पाया। उसने बोला आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, यानी उसने क्या किया, उसने एक रिक्वेस्ट टाइप की थोड़ी सी मिन्नत टाइप की अपने में कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे was tender, and giving him her finger to hold said, look child, what is before you। तो क्या हुआ कि जब उसने ये बोला तो उसके फादर ने तो उसको बिल्कुल लाल आंखें दिखा के, जैसे कोई तानाशाह, कोई जालिम शासक जो होता है वो अपने उसको लोगों को डरा के चुप करा देता है, इसी तरह से उन्होंने भी अपनी आंखों में गुस्सा लाते हुए उसको चुप करा दिया। जबकि उसकी जो मदर है वो बेचारी जो है, उनका दिल हालांकि पसीज रहा है, लेकिन अब वो क्या कर सकती है। जैसे हम जानते हैं कि बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, बच्चों की जो उम्र होती है, बच्चों का जो मन होता है, वो क्या होता है, बिल्कुल हर चीज़ से, दुनियादारी से, लॉस प्रॉफिट से, पैसा है नहीं है, अमीरी गरीबी, इन सब चीज़ों को ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं। तो वो एक क्या होता है, उनकी जो आत्मा होती है बिल्कुल साफ़ सुथरी, नीयत साफ़ सुथरी, और जो उनके मन में आता है वो बिना ज़्यादा उसको दिखावा किए या ज़्यादा छुपाए हुए वो एज इट इज़ बता देते हैं। तो ये जो उसकी आत्मा से जो आवाज़ आई, फ्री आत्मा से, जो किसी बंधन में नहीं है, तो उसको सुन के उसकी जो माँ है उसका दिल पसीज गया। लेकिन वो क्या कर सकती थी, पैसा अगर नहीं है तो कैसे दिलवाया जा सकता। तो उसने उसको उसका बांटने के लिए, दिमाग उसका बांटने के लिए उससे कहा कि लुक चाइल्ड, वॉट इज़ बिफोर यू, देखो बेटा, देखो तुम्हारे सामने क्या है। इस तरह से उसने ध्यान बटाने के लिए उसको कहा। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। और वो एक जो क्या है, सरसों के जो पीले पीले फूल होते हैं उससे भरा हुआ पूरा खेत था, जैसे बिल्कुल एक सोने को पिघला के एक बिछा दिया हो, इस तरह का एक सीन वहाँ पर दिख रहा था। और काफ़ी दूर तक, मीलों तक फैला हुआ वो एक खेत था, इस तरह का सरसों का खेत। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। ड्रैगन फ्लाइज का मतलब है, आपको मालूम होगा, भंवरे टाइप के जो इधर पेड़ों पे, फूलों पे मंडराते रहते हैं। तो ये जो ड्रैगन फ्लाइज थे वो खेतों के ऊपर, उनका एक जो ग्रुप था वो वहाँ पे अपने पंखों की आवाज़ भिनभिनाते हुए जैसे उड़ रहा था, और वो जो बाकी की तितलियाँ या मधुमक्खियाँ जो फूलों से शहद लेने आती हैं, उनको एक तरीके से हटा के डिस्टर्ब करके वो इधर उधर उसका झुंड
उन खेतों पर घूम रहा था। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. और अब वो जब लड़के को उसकी माँ ने ये दिखाया तो वो हवा में जो भंवरे उड़ रहे हैं उनके ऊपर निगाह गड़ा के, और वो उनके पीछे पीछे भाग रहा है उनको पकड़ने के लिए। और वो भागता रहा जब तक कि उनमें से कोई भंवरा एक रेस्ट लेने के लिए बैठ के किसी पेड़ की टहनी पे या पौधे की टहनी पे बैठ के और रुका, तब तक वो पीछे ही दौड़ता रहा था। उसने उनको पकड़ने की कोशिश की, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। लेकिन बस जब ऐसा लगा कि जैसे उसने बिल्कुल उनको पकड़ ही लिया था, तभी वो वहाँ से पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गई उसके हाथ के बीच में से निकल के। फिर उसके बाद फिर से उसकी जो माँ ने फिर से आवाज़ लगा दी। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, कि बेटा वहाँ से नहीं, वहाँ मत जाओ, या खेतों में, जैसे वो भाग के खेतों तक चला गया था। तो फिर से उसकी माँ ने आवाज़ लगा के और उसको अपने पास बुलाया कि यहाँ पर आ जाओ। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. वो खुशी खुशी अपने माँ बाप की तरफ फिर से आया भाग के, और कुछ देर तक उनके पास रह के उनसे सट के चलने लगा। लेकिन वो फिर से जो सड़क के किनारे फुटपाथ होती है उसमें कई कीड़े वीड़े अपने बिलों में से, ये जो मौसम होता है आपने देखा होगा बसंत का, इसमें बहुत से कीड़े बाहर निकल के, और धूप जो होती है वो काफ़ी ऐसी अच्छी लगती है हमको, तो वो कीड़े मकोड़े भी निकल के उस मौसम में, जैसे कि धूप लेने के लिए हम लोग निकलते हैं वैसे कीड़े मकोड़े भी निकल आते हैं। तो उनमें से कई कीड़े ऐसे होते हैं कि जो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, रंग बिरंगे भी होते हैं, तो उनसे अट्रैक्ट होके वो फिर से पीछे छूट गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। ही रैन टुवर्ड्स देम, और फिर से उनने आवाज़ लगाई। ये क्या हो रहा था कि ये बार बार किसी न किसी चीज़ में उसका दिमाग लग जा रहा था, और चलते चलते वो बार बार पीछे छूट जा रहा था। फिर उसके माँ बाप बुला रहे थे, फिर से वो भाग के उनके पास पहुंच जा रहा था, और फिर किसी चीज़ में उसका ध्यान अटक जा रहा था और वो छूट जा रहा था। ऐसे ही बार बार हो रहा था। इस बार भी जब उन्होंने आवाज़ लगाई कम चाइल्ड कम, तो फिर से वो फिर एक शेड के नीचे पेड़ों का जो जहाँ पर छाया आ रही थी वहाँ से वो रुक के उन्होंने उसको आवाज़ लगा के बुलाया। और वहीं पर एक कुआं था कि जो उसके साइड में, ये कुएं की साइड में ये लोग बैठ गए उसके माँ बाप, और फिर से वो दौड़ के उनके पास आ गया। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. और अब ये जो नए फूल जैसे लगे हुए थे, जैसे ही वो पेड़ों के झुंड में जैसे ही वो आया, तो उस पर जो छोटे छोटे बहुत सारे फूल लगे हुए थे, तो वो एक तरीके से हिलने से टूट के उसके ऊपर उसकी पत्तियां फूलों की गिरने लगी। तो वो फिर से अपने माँ बाप को भूल के, और वो जो गिर रही थी पत्तियां, वो उनको अपने इकट्ठा करने लगा, उठा उठा के अपने पास हथेली पर जमा करने लगा। बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट शाउटिंग द डव द डव। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स। और जब वो ऐसा कर ही रहा था तो उसने फाख्ता के कूकने की आवाज़ सुनी। जैसे कोयल होती है वैसे एक बर्ड होती है फाख्ता, तो उसकी भी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है। तो जब उसने ये सुना तो वो फिर से वो फूल की पत्तियाँ भूल गया, जो अभी जिसका थोड़ी देर पहले फूलों की पत्तियां जो है बीन के इकट्ठे करने में उसका दिमाग लगा हुआ था। अब उसकी फाख्ता की कूकने की आवाज़ सुन के वो भूल गया। उसने वो सारी जो पत्तियां थीं वो सब छूट गईं उसके हाथ से, और वो फाख्ता की आवाज़ सुन के कूकने की, वो फिर ये कहता हुआ भागा द डव। अपने माँ बाप के पास वो भागा कि देखो फाख्ता है वहाँ पर, इस तरह से उसकी आवाज़ सुन के। फिर से उसके माँ बाप ने क्या बोला, कम चाइल्ड कम। दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath
which led to the fair through the mustard fields. फिर से उन्होंने उसको बुलाया कि चलो बच्चे इधर आ जाओ, और अब वो जो बरगद का पेड़ था उसके चारों तरफ गोल गोल उछल कूद करते हुए दौड़ रहा था। और जब वो आ गया, फिर से जब आवाज़ लगाई, फिर से वो अपने माँ बाप के पास आ गया, तो वो उसके जो माँ बाप हैं वो फिर उसको लेकर जो एक लहरदार पगडंडी जैसे कच्ची जो रास्ता होती है खेत के बीच से होती हुई मेले की तरफ जो जा रही थी कच्ची रास्ता, तो उस पे से वो आगे बढ़ गए। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और जब वो जैसे ही गांव के पास पहुँचे तो वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी रास्ता टाइप की अलग अलग, अभी तक तो एक ही रास्ता थी, फिर वो कई सारी रास्ताओं में बट गई, और उन सभी रास्ताओं पे क्या है, पब्लिक भीड़ ही भीड़ थी काफ़ी सारी, और अंदर जो मेला दिख रहा था वो भी एक भंवर की तरह दिख रहा था, और सब ऐसा लग रहा था कि उसी भंवर में सब मिक्स हो जा रहे, पूरी जो भीड़ है वो एक किसी भंवर जैसी चीज़ में जाके मिक्स हो रही थी और उस भंवर को और बढ़ा दे रही थी। और वो जो बच्चा था उसने एक ऐसी जगह वो एक तरीके से अपने आप को पा रहा था कि उसको अट्रैक्शन भी लग रहा था और मिसमैनेज भी था, अस्त व्यस्त भी था मेला, और एक कन्फ्यूजन भी था और मज़ा भी आ रहा था उसको। एक जो एक्साइटमेंट होता है किसी चीज़ को कभी कभी देख के कि उससे हमें डर भी लग सकता है लेकिन उससे एक्साइटमेंट भी होता है, जैसे भीड़ वाली ये जगह है उससे खुशी भी हो रही है भीड़ से, लेकिन कन्फ्यूजन भी हो रहा है, तो एक वैसी जो फीलिंग होती है वो उसको हो रही थी। और ऐसी फीलिंग कभी ना कभी आप लोग को भी हुई होगी जब कभी छोटे उम्र में आप लोग मेले या कोई ऐसी भी जगह जाते हो। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, जो एक मिठाई वाला ये आवाज़ लगाता हुआ वहाँ घूम रहा था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स। और जहाँ ये मेले का जो मेन गेट था उसके कोने पे एक जो मिठाई की दुकान भी, उसके कई सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ और सोने चांदी के जो वर्क जैसे लगे होते हैं पतले से कागज़ जैसे, उसके मिठाई के जैसे ट्रे में आपने देखा होगा हलवाइयों के यहाँ ट्रे के ऊपर मिठाइयाँ सजी होती हैं और उस पर ये चांदी का वर्क, सोने का वर्क लगा रहता है, तो उसके नीचे दुकान पर उसके काफ़ी भीड़ भी लगी हुई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। और जो बच्चा था उसकी बिल्कुल आंखें खुली की खुली रह गईं मिठाई की दुकान देख के, और उसके मुंह में बर्फ़ी को देख के पानी आ गया, जो कि बर्फ़ी उसकी सबसे फेवरेट मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मरमर्ड। और वो एक बिल्कुल धीमी आवाज़ में एक तरीके से बुदबुदाया कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। ये आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे होता है ना कि जब बच्चों को बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ अट्रैक्ट करती है, अब वो चाह रहे हैं लेकिन उसके माँ बाप के पास उतने तो पैसे नहीं हैं कि वो हर चीज़ उसको दिला सके। अब वो चाहता भी है लेकिन उसे ये भी मालूम है कि कोई दिलाएगा नहीं, तो मन मार के अपने आप में वो जो बुदबुदाते हैं बच्चे कि वो चाहिए, तो इस तरह से उसने बोला। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। और उसने क्या करा, उसने ये बोल तो दिया लेकिन अब वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि अपने माँ बाप से ये कहे, चूँकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं था, उसको ये भरोसा नहीं था, उसे मालूम था कि वो कुछ कहेगा तो उसको माँ बाप उसके दिलाएंगे तो है नहीं, का उल्टा वो ये और कर देंगे तुम तो खाने के लालची हो और तुम्हें तो हमेशा बस कुछ ना कुछ खाने को चाहिए रहता है। तो वो मालूम था कि इस तरह की कोई चीज़ उसको सुनने को मिल जाएगी, इसलिए उसने बिल्कुल आधे अधूरे मन से ये बात बोली। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। और जैसा होता है कि कई बार बच्चे बोल लेते मुँह से लेकिन उन्हें पता रहता है कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा, तो वो ये बोलता हुआ उनके साथ आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। और उधर पे एक फूल जो बेचने वाला था वो भी अपना आवाज़ लगाते हुए जा रहा था, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला। इस तरह से सब अपना अपना दुकानदार वहाँ पे आवाज़ लगा लगा के सामान बेच रहे थे। और जो बच्चा था वो एक तरीके से बिल्कुल मोहित हुआ जा रहा था, हर चीज़ की तरफ उसका ध्यान जा रहा था और हर चीज़ से वो बिल्कुल
खुश भी हो रहा था, उसको चाहिए भी थे, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि हर चीज़ को मिल नहीं पाएगी. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. और वैसे ही फिर से हुआ जैसा मिठाई की दुकान पे हुआ था कि उसने फिर से फूल वूल दे के फिर उसने इसी तरह से बहुत धीमी सी आवाज़ में बुदबुदाया कि मुझे वो हार चाहिए. लेकिन क्या हुआ, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़, कि लेकिन उसको अच्छी तरह पता था कि उसके जो पेरेंट है वो इस बात के लिए मना कर देंगे टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, और ये फूल उसको दिलवाने के लिए, क्योंकि दे वुड से दैट, वो क्या कहेंगे कि देवर चीप, कि ये तो बहुत सस्ती सी चीज़ है, ऐसी चीज़ को क्या लेना. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, कि फिर से वो कोई बिना किसी जवाब का इंतज़ार किए वो आगे बढ़ता चला गया. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. और आगे जब चला तो एक जो आदमी था वो एक पोल, एक बांस जैसा लिए हुए था, और उसमें बहुत सारे अलग अलग रंग के गुब्बारे बंधे हुए थे और उसमें से इधर उधर अलग अलग दिशाओं में उड़ रहे थे. जैसे आपने देखा होगा जो गैस वाले गुब्बारे होते हैं वो बांस में बांध के गुब्बारे बेचने वाले बेचते हैं, और ये गुब्बारे जो है आसमान की तरफ, ऐसा लगता है कि अगर बांस में नहीं बंधे होंगे तो उड़ जाएंगे. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पजेस देम ऑल. और ये जो बच्चा था ये बिल्कुल बड़ी आसानी से वो फिर से इन गुब्बारों की तरफ उसका मन आ गया, और पूरी उसके दिल में इच्छा पैदा हो गई कि नहीं ये तो मुझे चाहिए ही है. और फिर से वो उसके मन में एक दिल में इन गुब्बारों को, उसे ऐसा लग रहा था कि ये सारे गुब्बारे उसे मिल जाएं. तो इतनी ज़्यादा उसके दिल दिमाग में फिर से एक उसकी इच्छा पैदा हो गई थी. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू पे विथ सच टॉयज़. सो ही वॉकड ऑन फर्दर. लेकिन फिर से अब उसके दिमाग में आया कि मालूम है उसको कि अगर वो कहेगा अपने माँ बाप से दिलवाने के लिए तो उसके माँ बाप कभी नहीं दिलवाएंगे उन गुब्बारों को. क्यों? क्योंकि फिर वो ये कहेंगे कि अरे तुम तो बड़े हो गए हो, अब इन गुब्बारों से खेलने की कोई तुम्हारी उम्र नहीं है. तो फिर से वो आगे बढ़ गया साथ में. अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle ripping of an invisible waterfall. और आगे चल के क्या उसने देखा कि जो सपेरा था वो सांप के आगे बीन बजा रहा था, और जो ये सांप था वो सांप की जो डलिया होती है, टोकरी होती है, उसमें कुंडली मारकर बैठा है. जैसे हमने देखा होगा कि जब सपेरे सांप वाले आते हैं बीन बजाते हुए सब दिखाते हैं तो एक डलिया होती है उनके पास, उसमें सांप जो है कुंडली मार के बिल्कुल राउंड में बैठा होता है. उसका जो सिर होता है फिर वो एक जैसे किसी हंस की जो गर्दन होती है थोड़ा सा आगे से मुड़ा हुआ होता है, और फन उठा के वो निकाल लेता है फन को, जैसे कि कोई बतख या ये हंस की गर्दन हो. और जो ये बीन बजाते हैं सपेरे, जिस तरीके से थोड़ा बहुत मूवमेंट उसका होता है तो ऐसा लगता है कि जो सपेरा बीन बजा रहा है उसकी म्यूज़िक उसके कानों में बिल्कुल जैसे एक झरने की लहर होती है, लहर पानी की जो लहर होती है उस तरीके से बड़े एक स्मूथ वे में उसके कानों में जा रही हो वो आवाज़. उसके हिलने से, उसके जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई सपेरा बीन बजाता है तो जो उसका मूवमेंट होता है सांप का वो किस तरीके से होता है कि जैसे बीन की आवाज़ से उसके ऊपर कोई जादू ही ऐसा हो गया हो. तो ऐसा लगता है कि वो जो बीन की आवाज़ है वो उसके कानों में एक पानी के झरने की एक लहर की तरह से जा रही हो. तो जिस तरीके से एक पानी का मूवमेंट बड़ा स्मूथ और थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे को होता हुआ जाता है, तो ऐसा ही मूवमेंट उस सांप के उसमें दिखाई देता है. तो यहाँ पर ये इस तरीके से उसकी तुलना उस चीज़ से की गई है, झरने के पानी से और उसके सांप के मूवमेंट से. द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further.
तो ये बच्चा जो था ये फिर से सांप वाले की तरफ बढ़ा, लेकिन उसको पता था कि उसके माँ बाप ने उसको मना किया हुआ है कि बीन की जो आवाज़ है एक बेसुरा टाइप का आवाज़ है वो, जिसको नहीं सुनना चाहिए, ये ऐसा उन्होंने उसके माँ बाप ने उसको बता के रखा है। तो वो उसको जब याद आता है तो फिर वो वहाँ से भी हट के आगे बढ़ जाता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, men, women and children carried away with a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter। और फिर एक आगे चल के क्या आता है, एक बड़ा जो झूला होता है वो घूम रहा है, उसमें आदमी औरतें बच्चे सब बैठे हुए हैं और वो झूला गोल गोल घूम रहा है। और बाकी के जो सब लोग बैठे हैं वो कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई हंस रहा है तेज़ तेज़ आवाज़ में। और वो जो बच्चा था, द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर, कि नहीं मुझे इस पे जाना है, मुझे झूला झूलना है, और प्लीज़ फादर मदर मम्मी पापा मुझे प्लीज़ इस पे भेजो, ये झूला झूलने दो। ये इस तरह से करके फिर से वो ज़िद करता है। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। ही टर्न टू लुक on either side, they were not there। he looked behind, there was no sign of them। अब जैसे ही उसने ये झूले के लिए अपने मम्मी पापा से कहा, माँ बाप से कहा कि मम्मी पापा मुझे झूला झुलवा दो, मुझे तो झूला झूलना है, और जैसे ही उसने उनसे कहा, लेकिन जब उसने देखा कि वहाँ तो कोई भी नहीं है और उसकी आवाज़ पे कोई रिप्लाई नहीं आया, अब उसने घूम के देखा तो वहाँ भी नहीं है, आगे देखा, पीछे दाएं बाएं सब जगह देख रहा है वो, लेकिन वो उसको कहीं भी नहीं दिख रहा है। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर, मदर फादर। अब क्या है कि उसका जो गला एक तरीके से सूख चुका था ये देख के कि वो छूट गया है और उसके माँ बाप उसके आसपास कहीं नहीं है, और एकदम से उसके गले से, सूखे गले से गहरी चीख निकल गई, और उसने एकदम से झटके से वहाँ जहाँ खड़ा था वहाँ से उसने दौड़ लगाई झटके से, और डर कर एक तरह से चीखते हुए कि माँ, पिताजी, मम्मी या पापा कुछ भी हम मान लें, आज के डेट में तो हम लोग मम्मी पापा ही बोलते हैं, लेकिन ये गांव की बात है तो माँ पिताजी कुछ भी बोल सकता है, वो कहते हुए भागा। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज, हॉट एंड फियर्स, हिज फ्लश्ड फेस वॉज convulsed with fear, panic stricken, he ran to one side first, then to other, hither and thither in all directions, knowing not where to go। और उसके गालों पर आंसू आ गए लुढ़क के, और चेहरा उसका गर्म हो रहा था, उसका भीगा हुआ चेहरा उसका डर से एकदम कांप रहा था वो, और पूरी तरह से वो डर चुका था। फिर वो इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, चिल्लाते हुए कि मदर फादर, लेकिन उसको कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मदर फादर ही वेल्ड, हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी। और वो अपनी माँ बाप को चिल्लाते हुए ढूंढ रहा है, और उसकी जो पीले रंग की उसने पगड़ी पहनी हुई है वो भी खुल गई है, और उसके जो क्लोथ्स हैं, उसके कपड़े हैं, वो बिकम मडी, मतलब मिट्टी में, एक तरीके से मिट्टी से सन गए हैं, मिट्टी में हो गए हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, he stood defeated, his cries suppressed into sobs। और जब वो यहाँ वहाँ दौड़ लिया काफ़ी देर तक, जो एक उसके अंदर एक फीलिंग आ गई थी बदहवासी की हालत में, जो इधर उधर दौड़ा, फिर कुछ देर के बाद जब वो थक हार गया, जब उसे कोई वो नहीं दिखा, तो अब जो उसकी जो रो रहा था, चिल्ला रहा था, वो अब सुबकने में बदल गया, कि उसकी अब आवाज़ तो नहीं निकल रही थी, लेकिन सुबक सुबक के वो रोने लगा। At little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking। और कुछ ही दूरी पर जो हरी घास लगी हुई थी, तो वो उसके आंसुओं से जो भरी हुई आंखें थीं, उन आंखों में से उसको धुंधला धुंधला दिख रहा था कि कुछ औरतें और कुछ आदमी बातें करते हुए उसको दिख रहे थे। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking। और वो उसको ये लग रहा था कि शायद इस भीड़ में जो ये आदमी औरत हैं, इन्हीं में से कोई उसके माँ बाप हों,
तो वो उसने काफ़ी उत्सुकता से उससे देखने की कोशिश करी, लेकिन उन लोगों में भी उसको अपने माँ बाप नहीं मिले, जो कि सारे लोग बातों में अपनी बिज़ी थे, हंसने बोलने में बतियाने में बिज़ी थे। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. और इस वो फिर से तेज़ी से दौड़ा, इस बार मंदिर की तरफ गया, इसलिए कि सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं हो रही थी, तो उसे लग रहा था कि शायद वहाँ मिल जाएंगे। Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering, mother, father. और वो क्या है कि बिल्कुल भीड़ इतनी है कि 1 इंच भी जगह नहीं है वहाँ पर, लेकिन फिर भी वो उनके लोगों के बीच में से निकलता हुआ और हल्का रो भी रहा है और अपने माँ बाप को पुकारता हुआ वो दौड़ता हुआ जा रहा है। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक। और मंदिर के जो दरवाज़ा है उसके पास आके भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैन जॉसल ईच अदर, heavy man with flashing murderous eyes and hefty shoulders। वहाँ ऐसे ऐसे खतरनाक शक्ल सूरत वाले कि जैसे कि मर्डर करने वाले कातिल टाइप के लोग होते हैं, क्रिमिनल टाइप के, वैसे हुलिया वाले लाल लाल आँखों और चौड़े कंधे उनके हैं। तो इस तरह के लोग वहाँ पर एक दूसरे को धक्का देते हुए और इधर उधर जा रहे हैं, और वो उनके बीच में से वो निकल के जाने की कोशिश कर रहा है। The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice. Father, mother. A man in the surging crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. तो ये क्या हुआ कि ये जब भीड़ में मंदिर की तरफ बढ़ा तो वहाँ जैसे जैसे मंदिर के दरवाजे पहुँचा वैसे वैसे भीड़ और ज़्यादा घनी हो गई, और वहाँ ऐसे सब ये लोग निकल रहे थे। ये लोगों के बीच में से घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब इतनी भीड़ थी कि सब एक दूसरे को धक्का देते हुए चल रहे थे, और वहाँ ऐसे लंबे चौड़े सब लोग जो आ रहे थे उनके धक्कों से ये अंदर तो नहीं जा पाया। और तो और ये भी नौबत थी कि वो हो सकता है उनके पैरों में कुचल ही जाता, जो इतने हैवी लंबे चौड़े लोग वहाँ पे आ जा रहे थे। लेकिन चूँकि वो चिल्ला रहा था, वो अपने माँ बाप को ढूंढता हुआ चिल्लाता हुआ आवाज़ लगाता हुआ जा रहा था, तो इस वजह से उसकी आवाज़ की तरफ लोगों का ध्यान चला गया। और अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, और एक आदमी ने, किसी ने उसकी जो आवाज़ थी वो सुन ली, और उसने किसी तरह से, उस आदमी ने झुक के इसको उठाया और ऊपर अपने हाथों में इसको उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और ये उस आदमी ने उससे पूछा कि अरे तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड, जब उस आदमी ने इसको भीड़ में से बचा के निकाला और उसने पूछा, तो अब वो और ज़्यादा तेज़ी से रोने लगा कि, और अपने मम्मी को और पापा को याद करने लगा कि मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है, या अपनी माँ के पास जाना है, या अपने पिताजी के पास जाना है, और ज़्यादा रो रो के वो कहने लगा। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। विल यू एवर राइड टू द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। अब वो चूँकि रो रहा था, तो ये मैं जो आदमी था ये उसको कोशिश कर रहा था चुप कराने की, और ये उसको ले गया कहाँ, झूले पर। तो और उसने कहा कि चलो तुम्हें झूला झुलवा देते हैं, क्या तुम ये जो घोड़े वाला झूला है इस पर बैठोगे। वहाँ पे ये रिंग जो होता है जिसमें बहुत सारे, आपने देखा होगा एक छतरी नुमा झूला होता है, उसमें जंजीर से घोड़े लटके होते हैं और उसके ऊपर बैठ के वो गोल गोल उनको घुमा के झुलाया जाता है बच्चों को। द चाइल्ड्स थ्रोट tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father। लेकिन जो उस बच्चा था वो इतनी देर से रो रहा था कि उसका एक तरीके से गला बिल्कुल छिल गया था रोते रोते और सुबकते सुबकते, और उसने फिर भी वो वही बोले जा रहा था, वही चिल्लाया वो कि मुझे मेरे
माँ के पास जाना है, मुझे मेरे पिताजी के पास जाना है, या मम्मी के पास जाना है, या पापा के पास, वो एक ही रट उसकी लगाए हुए था। ये एक उसका सीन है, वहाँ पे मेले का सीन है, और ये खो गया है, तो ये आदमी उसको पूछ रहा है बार बार। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. अब क्या है कि ये आदमी उसको वहाँ ले गया जहाँ वो सपेरा जो है सांप का वो दिखा रहा था सबको खेल, और ये कोबरा जो है उसके बीन के ऊपर जो है झूम रहा था। और उस आदमी ने कहा कि देखो ये कितनी अच्छी बीन बजा रहा है, चलो तुम बीन सुन लो। उसने कहा, बट द चाइल्ड shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain, I want my mother, I want my father. और उसने बच्चे ने क्या किया कि उसने कानों में अपनी उंगली डाल के कान बंद कर लिए, और दुगनी तेज़ आवाज़ में उसने ये चिल्लाया कि नहीं, मुझे तो मेरी माँ के पास जाना है, मुझे तो मेरी माँ चाहिए, और मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. अब वो आदमी उसको गुब्बारों के पास ले गया। उसने सोचा कि ये रंग बिरंगे गुब्बारे देख के शायद इसका ध्यान बट जाएगा और ये उससे चुप हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, ही परसुएसिवली आस्क्ड। उसने उसको थोड़ा सा मनाते हुए कोशिश करी कि तुम्हें क्या ये देखो ये वाला चाहिए जो इंद्रधनुष के रंगों वाला ये गुब्बारा है, रेनबो वाला। उसने गुब्बारा दिखाते हुए बोला। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन जो बच्चा था उसने उसकी आँखें, अपनी आँखें उन गुब्बारों से घुमा ली, और बस वो सुबकते हुए यही बोलता रहा कि मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वे द फ्लावर सेलर सेट। और जो आदमी था वो अभी भी उसको खुश करने के लिए, चुप करा के उसको खुश करने की कोशिश कर रहा था, और ये उसको लेकर वहाँ गेट पर पहुँच गया जहाँ पर फूलों वाला दुकान वाला बैठा हुआ था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। फिर उसने कहा कि देखो ये कितने अच्छे अच्छे फूल हैं यहाँ पे, देखो इनको सूंघो, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, और क्या तुम्हें कोई हार चाहिए जो तुम अपने गले में डालने के लिए हार तुम्हें दिलवाए देते हैं। इस तरह से वो उसकी कोशिश कर रहा था कि जो जो बच्चों को पसंद होता है वो सारी चीज़ों का बता के और किसी तरह से वो चुप करा दे। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड reiterated his sob, I want my mother, I want my father. और उसने क्या करा कि उधर से भी उसने अपना मुंह घुमा लिया, अपनी नाक हटा ली फूलों की तरफ से, और उसने फिर वही बात दोहराई कि मुझे अपने मम्मी के पास जाना है, मुझे अपने पापा के पास जाना है। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweet would you like, child? He asked. अब उसने सोचा कि चलो किसी ना किसी ने नहीं तो ये मिठाई से तो मान ही जाएगा, तो उसने ये सोचा कि मिठाई से तो ये खुश हो ही जाएगा, तो उसको मिठाई देकर खुश करने की उसने सोचा, और वो लेके मिठाई की दुकान पे आया कि व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, तो चलो तुम्हें अब बताओ कौन सी मिठाई चाहिए, उसने बोला। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और उसने वहाँ से भी अपना मुँह घुमा लिया, और वो एक ही चीज़ बोलते हुए सुबकता रहा कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए स्टोरी एंड हो गई है, और ये राइटर का नाम लिखा हुआ है मुल्कराज आनंद, जिनके बारे में पहले आपको बता दिया था। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि बच्चे जो होते हैं उनके लिए माँ बाप ही सबसे बड़ी चीज़ होते हैं, और भले ही वो माँ बाप से चाहे जितनी किसी भी चीज़ की ज़िद करें, कुछ भी चाहें, लेकिन अगर माँ बाप उनसे ये कह दें कि ठीक है तुम ज़्यादा ज़िद कर रहे हो तो तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगी, लेकिन हम तुम्हें अपने से दूर करे दे रहे हैं या तुम्हें, तो फिर अल्टीमेटली क्या करेंगे बच्चे, क्या करेंगे बच्चे? यही चॉइस करेंगे ना कि नहीं, माँ बाप ही चाहिए हमें। और बच्चों को भी ये सोचना चाहिए। इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि जिस तरह से ये बच्चा है उसके मन में हर चीज़ की इच्छा तो हो रही थी, लेकिन उसे कुछ चीज़ें मालूम भी थी कि उसके मम्मी पापा ये उसको नहीं दिलवाएंगे। और क्यों नहीं दिलवाएंगे? क्या इसलिए नहीं दिलवाएंगे कि वो उसको चाहते नहीं थे, प्यार नहीं करते थे? तो ये बात तो सच है नहीं। क्यों नहीं दिलवाएंगे? क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी। तो हम लोग
के साथ भी ऐसा हो सकता है। कई बार हम ये सोच सकते हैं कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए, अपनी कोई भी और ख्वाहिशें हो सकती हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या हमारे माँ बाप उस कंडीशन में हैं, कहीं हम उनको परेशानी में तो नहीं डाल रहे हैं अपनी कोई ऐसी डिमांड करके, और क्या हमारी वो डिमांड ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या माँ बाप ज़रूरी हैं, ये हमें अभी सोचना चाहिए। तो इसके जो सॉल्यूशंस हैं, इसके जो वर्ड पावर्स, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ये आपको बुक में भी मिल जाएंगे, और सॉल्यूशन आप लोग कोशिश करिए करने की, बाकी फिर आपको सॉल्यूशन इसके दे दिए जाएंगे। सो गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो, until then take care and keep learning।